स्टूडेंट्स, हम लोग लॉरेंट और टेलर सीरीज़ पढ़ रहे थे, उसकी प्रूफिंग हो गए थे। आज उसके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, फाइंड दी टेलर एंड लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दे रखा है, इसमें इसी का हमको एक्सपेंशन करना है टेलर और लॉरेंट सीरीज का, ठीक। दो रीज़न यहाँ पर गिवन है। इन क्वेश्चन में ये रीज़न ही आपको गिवन होंगे, mod z लेस देन 2 और mod z ग्रेटर देन 3। इन रीज़न के ऊपर ही आपको सीरीज डिफाइन करनी है कि कैसे सीरीज होगी, ठीक। अब mod z लेस देन 2 पर ये सीरीज डिफाइन करो, mod z ग्रेटर देन 3 पर सीरीज डिफाइन करो। तो सबसे पहले ये जो हमको दे रखा है फंक्शन, इसको पहले पार्शियली फैक्टराइज कर दें, उसके बाद सॉल्व करें, कैसे क्या होगा देखते हैं। हाँ जी, तो देखिए इसमें f ऑफ z, इसका पार्शियल फैक्टराइज करोगे तो देखो क्या चीज आएगी, ये वाला फैक्टराइजेशन नहीं, ये वाला देखो, f ऑफ z इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अपॉन z प्लस 2 एंड माइनस 8 अपॉन z प्लस 3। ये पार्शियल फैक्टर है, सिंपल है, ये आप लोग कर लेंगे। किस तरीके से इसको पार्शियली फैक्टराइज किया गया है, पहले डिवाइड करना, उसके बाद जो चीज आएगी a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस करके लेट करके a और b की वैल्यू यहाँ से 3 और माइनस का 8 मिल जाएगी आपको, ठीक है। वही सॉल्व कर लेंगे आप। अब देखिए फर्स्ट वाला जो रीजन दे रखा है, यही जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है। ये mod z की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 2 दे रखी है ना। तो इसमें और इसमें आपको काम करना है, तो कांस्टेंट फंक्शन है, इससे कोई मतलब नहीं। इस पे और इस पे काम करना है। यहाँ पे mod z लेस देन 2 दे रखा है, mod z लेस देन 2 दे रखा है, लेकिन हमको हमेशा ऐसे रीजन में, जितने भी रीजन आपको दे रखे होंगे, उसमें आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इधर जो है वो लेस देन 1 रहे, है ना। यहाँ पे जो भी चीज होगी उसको डिनोमिनेटर में ले आओगे आप, है ना। हो सकता है यहाँ पे z होता, या हो सकता है कोई और नंबर होता, तो उसको इसके डिनोमिनेटर में ले आते, यानी कि यहाँ पर मुझे लेस देन 1 ही रखना है ना। अगर ये बात समझ पा रहे हैं आप, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब mod z डिवाइड बाई 2 लेस देन 1, यानी कि अब इस फंक्शन को ध्यान में रखते हुए इसका मुझे सॉल्व करना है, इसे कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ पे f ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस 3। अब देखो यहाँ पे z प्लस 2 है, लेकिन यहाँ पे mod z डिवाइड बाई 2 लाना है। तो mod z डिवाइड बाई 2 कब आएगा, तब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, है ना। mod z डिवाइड बाई 2 लाना है, यानी कि तब आएगा जब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि जब 2 कॉमन कर लोगे तो अंदर वैल्यू बचेगी 1 प्लस z अपॉन 2। आ गई होगी बात समझ में। अब ये क्यों करा है ये आगे समझेंगे। माइनस का 8 ऐसे ही लिखो। अब देखो यहाँ से z अपॉन 2 लाना है, यानी कि हमको बाइनोमियल खोलनी है यहाँ पर, तो z अपॉन 2 के फॉर्मेट में लाना है, लेकिन यहाँ पे 2 तो नहीं है, 3 है, तो जो भी कांस्टेंट है वो आपके इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा यहाँ से क्या, 3 कॉमन कर लिया, 1 प्लस z अपॉन 3, ठीक। जरूरी नहीं है 2 है तो 2 ही लेना है, जो भी कांस्टेंट है, मतलब mod z को ऊपर रखना है और जो भी है उसको डिनोमिनेटर में ले आओ, यानी कि इसको इस फॉर्मेट में बनाओ, z अपॉन a के फॉर्मेट में बनाओ। कुल मिला के बात ये है ना। अब a की जगह 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, रीजन दे रखा था इसीलिए इसको हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब एक बात समझ में, ये हमने लेस देन 1 क्यों बनाया, क्योंकि जब जो सीरीज होती है ना बाइनोमियल की, 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1 या 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1, यहाँ पे जो x होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी होती है, तभी बाइनोमियल सीरीज खुलती है। इसीलिए ये वाला फंक्शन x का होता है ना, तो x का फंक्शन को हमें 1 से छोटा बनाना होता है, तो 1 से छोटा बना के जो फंक्शन बनता है उसी को हम x मान लेते हैं। आ गई होगी बात समझ में बाइनोमियल से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस 3/2 ऐसे ही रखो, इस फंक्शन को ऊपर ले जाओ, ये हो गया 1 प्लस z अपॉन 2 की होल पावर माइनस 1 माइनस 8 अपॉन 3 और सिमिलर 1 प्लस z अपॉन 3 की होल पावर माइनस 1, ठीक। अब ये +1 है, ये -1 है, प्लस माइनस तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन खोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखें आप 1 प्लस 3/2 1 माइनस z अपॉन 2 प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, इस तरीके से ये वाली सीरीज खुलेगी। और इस पे बात करें हम तो माइनस का 8 अपॉन 3 1 माइनस z अपॉन 3 प्लस z स्क्वायर अपॉन 3 9, इस तरीके से ये वाली सीरीज भी खुलेगी, है ना। या तो आप इस सीरीज को ऐसे ही छोड़ दो, है ना, या इस सीरीज को क्या करें हम समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो समेशन के फॉर्म में भी इसको आप इजीली लिख सकते हो, या -1 की होल पावर n आ जाएगा
इसको देखो 1 प्लस 3, यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो आंसर गलत नहीं होगा। अगर आपको और लिखना है तो एक लाइन और लिख सकते हो, उसमें मार्क्स काटने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और वैसे भी नहीं कटेंगे। एन वेरीज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी -1 की होल पावर n, -1 की होल पावर n, आगे देखें z अपॉन 2 की होल पावर n। ये फर्स्ट वाले का हो गया। इसमें देखो माइनस का 8/3 समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस भी आएगा, -1 की होल पावर n और z/3 की होल पावर n, ठीक है ना। तो ये आपकी लॉरेंट सीरीज है या टेलर सीरीज है, ये आप देखेंगे। इसमें निगेटिव पावर नहीं है n की, है ना। तो टेलर सीरीज खुल गई mod z <2 में, ये टेलर सीरीज आ गई क्योंकि यहाँ पे z की निगेटिव पावर नहीं है। लॉरेंट में क्या होता है, निगेटिव पावर भी होती है n की, n निगेटिव भी होता है और n पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं mod z greater than 3 वाला। तो mod z greater than 3 में देखो क्या होगा, ये वाला रीजन ले लें, mod z greater than 3। अब greater than 3 है तो greater than 3 पर तो हमारी बात नहीं होती, हमारी बात होती है बाइनोमियल लगानी पड़ती है हमको, ये वाली लगाते हैं, प्लस हो या माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता। या mod x हमारा <1 होना चाहिए, है ना। तो ये तो ग्रेटर आ रहा है तो इसको लेस करना पड़ेगा। तो लेस करने के लिए हम क्या करें, इसको डिनोमिनेटर में भेज दें ना, mod z <1 mod z <1/3, इस तरीके से लिख सकते हैं। सोचिए, देखो इसको इस फॉर्मेट में लिखो, 1 माइनस z की होल पावर माइनस का 1, ठीक। इसको ऐसे ऐसे में समझो, mod z <3 इज ग्रेटर देन 1, ये आ गई वैल्यू, mod z डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन 1। अब इसको उल्टा कर दो, कैसे कर दो, 3/mod z इज लेस देन 1, आ गई बात। तो 3/mod z <1, यानी कि अब जो ये वाला एक्सपेंशन है, ये वाला जो फंक्शन है ना, इसको इस फॉर्मेट में खोलेंगे। ये वाली बात समझ में आई होगी। सबसे पहले क्या करो, इधर 1 बना लो, 1 बना लो, 3 को डिनोमिनेटर में भेज दो। फिर ग्रेटर देन है, इसको लेस देन इनइक्वालिटी में चेंज करो, यानी कि लेस देन इनइक्वालिटी में चेंज करने के लिए इस फंक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो 3/mod z, इसको वैसे भी कर सकते थे जो अभी बता रही थी मैं कि 1/mod z इज लेस देन 1/3 भी कर सकते हो, है ना। बात तो वही आ जाएगी, यहाँ पे 1 बनाना है तो 3/mod z लेस देन 1, बात तो वही आ गई। चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी मर्जी है, जैसे अच्छा लगे वैसे करिए, ठीक। अब इस फंक्शन पे खोलते हैं, बात करते हैं कि लॉरेंट आएगी या टेलर आएगी। अब देखो फंक्शन दे रखा है f(z), यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। 1 प्लस 3/z+2 माइनस 8/z+3, ये फंक्शन गिवन है। जाना हमें क्या है, 3/mod z फंक्शन बनाना है। तो 3/mod z समझ लो या a/mod z समझ लो, है ना। a की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो कांस्टेंट से मतलब नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। तो 3/, क्या करें, z डिनोमिनेटर में लाना है, z डिनोमिनेटर में लाना है तो z ही कॉमन कर लो, अंदर बचेगा 1 प्लस 2/z, आ गई यही वाली बात, 2/z माइनस का 8, यहाँ से भी आप 3 कॉमन कर लें, समझ में आ रही होगी बात। 3 कॉमन कर लें तो ये आ गई, 3 नहीं z कॉमन कर लें तो आ जाएगा 1 प्लस z अपॉन, फिर वही बात 3/z, है ना। क्योंकि a/z लाना है ना, तो a/z तो तभी आएगा जब z कॉमन होगा, ठीक। अब इसको क्या है, ऊपर भेज दें, 1 प्लस 3/z, 1 प्लस 2/z की पावर -1 माइनस 8/z और 1 प्लस 3/z की पावर -1, ये बात आ गई। और यहाँ पे बाइनोमियल खोल देंगे अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3/z। यहाँ ये भी आपका फाइनल आंसर है, लेकिन बाइनोमियल खोल के भी आप इसको दिखा सकते हैं। 1/z 1 माइनस 2/z प्लस 1 माइनस 2/z प्लस 2² इस तरीके से ये सीरीज खुलेगी। माइनस का 8/z, ये भी अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ आएगा, तो 1 माइनस 3/z प्लस 3² कहाँ तक जाएगी, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगी। इसको भी आप समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं
और आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे z की ना निगेटिव पावर आ रही है, 1/z 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 दिखाई दे रहा है सब में, पॉजिटिव नहीं आ रही है, तो आप ये नहीं कहोगे इसमें कि लॉरेंट नहीं होगी। लॉरेंट में तो निगेटिव होना कंपलसरी है, अगर इसमें पॉजिटिव भी आती है और निगेटिव भी आती तब भी लॉरेंट होती, सिर्फ पॉजिटिव आती तो टेलर है, यहाँ पे निगेटिव है तो लॉरेंट है। आगे बात समझ में, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव है इसीलिए मैंने इसको टेलर बोल दिया है, क्योंकि बताना था ना टेलर और लॉरेंट, और यहाँ पे क्या है सिर्फ निगेटिव पावर है तो लॉरेंट है। आगे बात समझ में। देखते हैं अभी एक और क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है, एफ ऑफ जेड गिवन है z+3 डिवाइड बाई z² माइनस z माइनस 2, z और 2 में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा ना। तो इसको हमने देखो रीजन क्या गिवन है, मॉड z लेस देन 1 और दूसरा रीजन गिवन है 1 लेस देन मॉड z लेस देन 2। इन दो रीजन में इसको हमें बताना है, लॉरेंट सीरीज बतानी है इसकी, ठीक। तो सबसे पहले इसको पार्शियली फैक्टराइज कर लिया, ये काम आप लोग कर लेंगे पार्शियल फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक। अब देखिए पहला वाला रीजन लेते हैं, इसमें पहला वाला रीजन है मॉड z लेस देन 1। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है मुझे, मॉड x की वैल्यू 1 से छोटी दे रखी है, यानी कि यहाँ से बाइनोमियल आसानी से लगा सकते हैं, है ना, कुछ नहीं करना है यहाँ से। अब सब में से क्या करो, z वाला फंक्शन बनाना है, 1/z वाला फंक्शन नहीं बनाना है, तो z वाला फंक्शन बनाना है, यानी कि हमको इस तरीके से मॉड z लेस देन 1 ही रखना है, ठीक है, समझ लो यहाँ पे। तो एफ ऑफ z, अब देखो पावर z में ब्रेक करना है, इस फंक्शन के आगे ऊपर लिख देना इन पावर ऑफ z, ठीक, z की पावर में ब्रेक करना है। तो यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है -3/2z, इसको पार्शियल फैक्टर करके ये चीज आई है, तो यहाँ पे माइनस का 3/2z आया है, तो z आया है, z के साथ ना तो कुछ ऐड है ना तो कुछ सब्ट्रैक्ट है, यानी कि z ही है। तो सीधे सीधे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3/2z की पावर -1, तो पावर में तो हो गया ना ये z की पावर में, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बात हमारी करनी है इन दोनों में करनी है। तो अब देखें ये 2/3, ये मॉड z लेस देन 1 लाना है, यानी कि 1 ही कॉमन कर लो यहाँ से, तो वैल्यू बन गई 1 + z ही रही, ठीक, और प्लस ये 5/6, ये मॉड z लेस देन 1 लाना है, यानी कि यहाँ से 2 कॉमन करो आप, तो 2 कॉमन करो तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, माइनस का 2 कॉमन करोगे तो माइनस का 2 ये आ जाएगा 1 - z डिवाइड बाई 2। आगे बात समझ में, ये मॉड z है ना, ये लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है, यानी कि यहाँ पे हमको मॉड z रखना है और कुछ नहीं रखना है ना। तो यहाँ पे जो -2 है वो कॉमन कर लोगे तभी तो ये बाइनोमियल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 लाना है। 1 कब आएगा, 1 तब आएगा जो -2 कॉमन करोगे तभी तो सीरीज आप खोलोगे। सीरीज क्या होती है, फिर वही बात 1 - x की होल पावर -1, 1 रखना है यहाँ पर, इसीलिए 2 हमने कॉमन किया, -2 कॉमन करा। आगे बात समझ में। अब देखो इसको ये रखो -3/2 z की पावर -1 ऐसे ही, +2/3 ऐसे ही, इसको ऊपर भेज दो, 1 + z की पावर -1, ये 6 2 12 हो जाएगा, तो 5/12 ये आ गया हमारा, ऊपर भेजो इसे 1 - z डिवाइड बाई 2 की होल पावर -1, बाइनोमियल खोल दें यहाँ पे हम, तो माइनस का 3/2 z की पावर -1 +2/3, ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएंगे, 1 - z स्क्वायर प्लस z 1 - z स्क्वायर माइनस z3, इस तरीके से खुलेगा, और माइनस का ये 5/12 ऐसे ही रहेगा। इसको देखिए तो 1 - z डिवाइड बाई 2 प्लस z स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस z³ डिवाइड बाई 2 क्यूब, इस तरीके से ये सीरीज खुलेगी, ठीक है ना। इसको समेशन के फॉर्म में भी हम इजीली लिख सकते हैं, 3/2 z की पावर -1 प्लस 2/3, ये क्या हो गई भाई, कौन सी सीरीज हो गई, ये -1 की होल पावर n जा रही है और ये z की पावर n जा रही है। तो n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, z की पावर 0 यानी कि 1। आगे बात समझ में, -1 की पावर 0 तो 1, तो 5/12, इसको भी हम लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में, n वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, यानी कि z/2 की होल पावर n, ठीक है। इसमें देखो निगेटिव पावर भी है, एक टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, एक टर्म मिल गई ना हमको, तो निगेटिव पावर ही मिल गई और पॉजिटिव पावर भी मिल गई, यानी कि कौन सी हो गई, ये लॉरेंट सीरीज हो गई, ठीक। इसके आगे आप लिख लेंगे लॉरेंट सीरीज। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, 1 लेस देन मॉड z लेस देन 2, इसको तो समझ लीजिएगा सही से। अब देखो भाई, ये दे रखा है
1 लेस देन मॉड जेड लेस देन 2, ये सेकंड वाला रीजन। ठीक, पहले इसको ना दो चीजों में देखो, इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ कि 1 लेस देन मॉड जेड है और मॉड जेड लेस देन 2 है, मॉड जेड लेस देन 2 है। तो यहाँ पे x मतलब z की वैल्यू लेस देन आ रही है, ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे फिर वही बात करनी है, 1 मॉड जेड लेस देन 1 बनाना है। ये x का ही फंक्शन जो 1 से छोटा होगा बाइनॉमियल के लिए। ठीक, इसमें भी आप वही देखें, मॉड जेड डिवाइड बाई 2 लेस देन 1। ठीक, अब दो तरीके के हो गए, दोनों तरीके इसमें अप्लाई करने हैं। ठीक, जहाँ पे आपको जो सही लगे वो आप करेंगे। 2 वाला दे रखा है तो 2 वाले के हिसाब से कर लेंगे, और ये 1 वाला दे रखा है तो 1 वाले के हिसाब से कर लेंगे। तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, इसमें कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी जेड की पावर में दे रखा है, प्लस 2/3। इसमें देखते हैं 1 मॉड जेड लेस देन 1 है ना, तो 1 मॉड जेड लाना है इसमें, तो 1 मॉड जेड तब आएगा जब यहाँ से जेड कॉमन आएगा, है ना। तो वैल्यू बचेगी 1 प्लस 1 जेड प्लस 5/6। यहाँ पे मॉड जेड डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का 2 कॉमन कर लेंगे, तो बात आ जाएगी 1/1 माइनस जेड डिवाइड बाई 2। ठीक है, आ गई होगी समझ में बात, कि ये वाला जो है हमने इसमें लगा दिया, ये वाला जो है हमने इसमें लगा दिया। ठीक, क्योंकि ये पूरा एक जैसा दे रखा था, एक ही रीजन दे रखा था, तो एक ही रीजन दे रखा था, तो उस हिसाब से हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो 3/2 जेड की पावर -1 प्लस 2/3 जेड, 1 प्लस 1/z की होल पावर -1 माइनस का 5/12 1 माइनस z/2 की होल पावर -1। अब भाई ये तो सीरीज है, आप लोग खोल लेंगे, इसे ब्रेक कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, z की पावर -1 प्लस 2/3 z ऐसे रख दो। इसको समेशन की फॉर्म में आप देखो डायरेक्टली कैसे लिखोगे, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, तो n की वेरीज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी 1/z की होल पावर n आएगा। ठीक, और -1 की होल पावर n आएगा, क्योंकि प्लस माइनस साइन आएंगे, तो पहले वाले का हमने इस तरीके से लिख दिया, माइनस का 5/12। इसमें भी देखो समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। सिमिलरली -1 की होल पावर नहीं आएगा इसमें, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, पूरी सीरीज कैसे जाएगी, प्लस में जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा z डिवाइड बाई 2 की होल पावर n। आई होप समझ में आई होगी ये बात। ये भी लॉरेंट हो गई, एक टर्म निगेटिव हो गई पावर एक टर्म की, ये वाली देखो ये भी निगेटिव हो गई, और ये वाली कैसी है, ये पॉजिटिव है, दोनों मिल रही हैं निगेटिव और पॉजिटिव। इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं लॉरेंट के। अब मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगी, एक आपको तरीका बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। कुछ टॉपिक रह गए हैं अभी, वो भी कवर करने हैं, कुछ टाइम लगेगा अभी, और अच्छे से पढ़ाई करिए, वीडियोज़ अच्छे से देखिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।